हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो आज मैं इस वीडियो में आपको रेटी आई के बारे में बताने वाला हूं कि रेटी आई क्या होती है और इसका यूज़ क्या है और यूज़ कहां करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि रेटी आई क्या होती है। तो आप मेरे हाथ में जो रेटी आई देख रहे हैं इसे प्रैक्टिस आई या फिर डेमो आई भी कहते हैं। तो जब आप ऑप्टोमेट्री कोर्स करते हैं या फिर इंटर्नशिप करते हैं तो ये जो रेटी आई है आपके एक्सपीरियंस को बहुत ही हेल्पफुल बनाती है, क्योंकि ये जो रेटी आई है इस पे आप फंडस एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब आप नए प्रैक्टिशनर होते हैं या फिर इस फील्ड में नए होते हैं या फिर आप एक नए ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं तो आपको फंडस एग्जामिनेशन करने में प्रॉब्लम आती है। आप जो लाइट रे होती है जो ऑप्थेल्मोस्कोप की या फिर इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप की या फिर स्लिट लैम्प की, उस लाइट रे को आप रेटिना पे फोकस नहीं करवा पाते हैं। आप रेटिना पे फोकस करवा तो लेते हैं लेकिन आपको जो फंडस व्यू है वह नहीं दिखाई देता है, आपको ऑप्टिक डिस्क नहीं दिखाई देती है। तो उसके लिए ये रेटी आई तैयार की गई है। तो आप इस रेटी आई से अपनी जो फंडस एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस है वह कर सकते हैं। तो जब आप एक पेशेंट पे जो फंडस एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप एक पेशेंट पे ज़्यादा टाइम लगा के एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो सही नहीं है। तो उससे क्या है, जो आँख है वह ड्राई हो जाती है या फिर आँख के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट करना पेशेंट पे सही नहीं है। तो उसके लिए है यह रेटी आई। तो आप इस पे प्रैक्टिस करें। तो जब आप रेटी आई पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ जाएगा, बहुत अच्छा नॉलेज आ जाएगा। तो इस रेटी आई के साथ में कुछ और भी कंटेंट्स आते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या इसके साथ में आते हैं। तो इस रेटी आई के साथ में एक वुडन बेस आता है। तो यह वुडन बेस है। तो इसके अंदर जो रेटी आई है उसको रखा जाता है। वो रखने के बाद में इसको थोड़ा आप मूवमेंट भी कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। और इस तरह से आप जो ऑप्थेल्मोस्कोप होता है उसके द्वारा जो इसके अंदर एक फंडस फिल्म होती है उस फिल्म का जो व्यू है, फंडस का व्यू है, वह देख सकते हैं। और इसके साथ में लैंप होल्डर आता है। तो इस होल्डर द्वारा आप जो रेटी आई है उसको होल्ड कर सकते हैं इस तरह से। और इसके साथ में एक रोड आती है, उस रोड को आप ऐसे अटैच कर सकते हैं। और इसके साथ में एक क्लैंप आता है, इस तरह का क्लैंप होता है। तो यह क्लैंप इस रोड के अंदर ऐसे अटैच हो जाता है इस तरह से। तो ये जो क्लैंप है इसको आप स्लिट लैंप पे भी अटैच कर सकते हैं। तो आप स्लिट लैंप द्वारा भी जो फंडस एग्जामिनेशन है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह जो पूरा सेट है यह स्लिट लैंप पे भी अटैच हो जाता है। तो आप जो 90D है या फिर 78D है उससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके साथ में एक रेटिनल फिल्म भी आती है। वो रेटिनल फिल्म आपको दिखाता हूँ। इस तरह की रेटिनल फिल्म आती है, ये अलग अलग होती है इस तरह की। और इस पे अलग अलग डायग्राम होता है, इस तरह की फिल्म होती है। जैसे आप देख रहे हैं ब्लड वेसल्स बनाई गई है इस फिल्म पे, ऑप्टिक डिस्क भी बनाई गई है इस तरह से। इस तरह से ये अलग अलग आती है, अलग अलग इस पे ऑप्टिक डिस्क का डिज़ाइन दिया होता है। तो ये जो रेटी आई है ये अलग हो जाती है, इस तरह से ओपन हो जाती है। तो ये जो आप अंदर का व्यू देख रहे हैं यह फिल्म है, इसको अपन निकाल भी सकते हैं और इसकी जगह हम दूसरी भी लगा सकते हैं। तो आप अलग अलग लगा के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो ग्लास है इसके अंदर से जो पीछे का व्यू है, इस तरह का व्यू है, वो इस ग्लास के अंदर से देखा जाता है और जो लाइट है वह अंदर फोकस करवाई जाती है। तो जब आप धीरे धीरे इस टी आई पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अच्छे से एक्सपीरियंस आ जाता है। तो दोस्तों, टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।